हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका अपने चैनल टारगेट विथ अजीत दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। मैथ मेरी एकदम बेस लेवल से होती है। जो टॉपिक मैं बता दूंगा वो आपको भूलेगा नहीं। उसी क्रम में आगे चलते हैं। परसेंट, प्रतिशत और लाभ हम लोग पढ़ रहे थे। लाभ और हानि पढ़ रहे थे। लाभ और हानि में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। आप उठा के देखिए, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत सरल, और लेकिन इसको बहुत कठिन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। ये सबसे भूल ही जाता है आते समय। लेकिन मैं आज आपको समझिए इसकी प्रैक्टिस कराने आया हूँ कि कैसे भूलेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप किसी तरीके से नौकरी पाएं। देखिए, मेरी एक और प्लेलिस्ट है जिसको अग्निवीर के नाम से है, जिनकी मैथ एकदम कमजोर हो। मैथ एकदम कमजोर है। मैं अग्निवीर की एक मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ाता हूँ। उसमें आप जाइए, मैं जोड़ना, घटाना, भिन्न छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उधर भी जाके पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, सारी प्लेलिस्ट फ्री है। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं आपको कैसे रटाता हूँ। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और हम अक्सर गलत कर देते। पर अब आज से मेरा वादा है कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, जैसा क्वेश्चन कहता है आप क्वेश्चन को वैसा लिख दीजिए। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा लिख दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो उसने कहा, चलिए मैं देखता हूँ उसने कहा था, वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है। जैसे 400 नींबू का लागत मूल्य लिखा था, तो आप 400 नींबू का, तो यहां लिखिए लागत मूल्य, लिख दिया जैसा उसने कहा। कह रहा ये बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। किसके बराबर है? 320 नींबू के विक्रय मूल्य के। अब यहां लिखिए 320 नींबू का विक्रय मूल्य। पहला वाला मैं आपको आसानी से बता रहा हूं, फिर बहुत तेजी से लगाएंगे। इतना बार लगाना था आपको, जिसने इतना समझ लिया, ये नया एकदम तरीका है ट्रेंडिंग, कि आप इतना समझ लिये तो क्वेश्चन आपको आ गया। 400 नींबू का लागत मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर था। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं कहीं से कोई फार्मूला नहीं लाया हूँ। ये क्वेश्चन ने कहा है, मैं कहीं से कुछ नहीं लाया हूँ। उसने कहा 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैंने वही लिख दिया। अब क्या करते हैं, का मतलब गुणा होता आप लोग जानते हैं, तो यहाँ ये जहां जहां का लिखा हुआ है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। कोई दिक्कत? अब आप इसको क्या कर लीजिए, बराबर के इधर उधर डाइवर्ट कर दीजिए। मैंने बताया था आप क्या करिए, विक्रय मूल्य को इधर ले आइए और 400 के उधर भेज दीजिए, तो ये लागत मूल्य अपनी जगह लिखा रहेगा। ठीक, अब विक्रय मूल्य को इधर ले आइए। जब उधर गुणे में था, विक्रय मूल्य इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर लगाइए। 320 अपनी जगह रखिए। नींबू छोड़िए, नींबू नामा वस्तु है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको प्रतिशत लाभ 320 हो गया बटे ये 400 इधर गुणे में था, इधर चला जाएगा भाग में। बस आपको क्वेश्चन आ गया। जो वस्तु जिसके सामने लिखी वही वस्तु का मूल्य है। मतलब लागत मूल्य 320 रुपया है, विक्रय मूल्य 400 रुपया। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सर नया मूल्य क्या आ गया, बस हो गया। लागत मूल्य 320 रुपया, विक्रय मूल्य 400 रुपया। मतलब 320 की खरीदा, 400 की बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ? 80 रुपए का लाभ हुआ, बटे क्या लिखते हैं हमेशा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या, लागत मूल्य 320 गुणे 100, बस हो गया। या तो ये समझिए, अगर लाभ हो रहा है तो छोटी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, अगर हानि हो रही होगी तो बड़ी वाली वैल्यू लिखी जाएगी। ये भी याद कर सकते हैं आप, क्योंकि लाभ हो रहा था 320 की चीज 400 के बीच रही थी, इसलिए छोटी वाली वैल्यू नीचे रखेंगे और गुणा गुणा काट दीजिए। 8 चौक 32, 400 से काट दीजिए 25%। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो बड़ा दुख है, क्योंकि इससे सरल तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन ने कहा वही आपको लिख देना, बस आपको क्वेश्चन आ गया। मैं आपको इस तरह के 7 से 8 क्वेश्चन लाया हूं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, कि अब ये क्वेश्चंस चाहे जहां आ जाए आप आंख मूंद के लगा ले। मैं इसलिए इतने क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से लेके आया हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दूं कम से कम वो तो ना गलत हो। बहुत से टॉपिक है, हो सकता है कोई कहीं ऐसा राइट टाइप नहीं बताया, सबका टाइप एक ही होता है। बस आप ये समझिए, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, टॉपिक एक ही होता है बस। अब आगे आगे 25 सेबों का क्रय मूल्य, मैंने कहा था जो उसने लिखा वही लिख दीजिए। यहाँ लिखिए 15 सेबों
15 सेब थे, सेब हो कुछ 15 सेब का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य ये लिख दिया। किस बराबर है, किसके बराबर है? 25 सेबों के विक्रय मूल्य के। बाद में हम इसको छोटा छोटा लिखते हैं और अभी आगे छोटे में ले चलेंगे, बहुत छोटे में आ जाएगा ये, इतना बड़ा सवाल ये बहुत एक लाइन में लगाऊंगा मैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर था। मैंने कहा जहां जहां का है वहां वहां आप क्या करिए, गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। गुणा होता ही है, बार बार लगाना नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं बच्चे, अब विक्रय मूल्य को इधर ले आइए, 15 को उधर ले जाइए। जब उधर ले जाएंगे तो ये अगली लाइन में हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर का, उधर 25 रहेगा, 15 इधर नीचे चला जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आ गया, क्रय मूल्य के सामने लिखा है 25, विक्रय मूल्य के सामने लिखा है 15, मतलब इसका क्रय मूल्य 25 रुपया, विक्रय मूल्य 15 रुपया, मतलब 25 की खरीदा, 15 की बेचा, उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने रुपया का नुकसान हुआ? 10 रुपया का नुकसान हुआ। बटे क्या लिखेंगे? जब नुकसान होता है तो बड़ी संख्या लिखी जाती है, या ये समझ लीजिए बटे क्रय मूल्य रखा जाता है। तो क्रय मूल्य कौन सा है? 25 और गुणे 100, 25 चौके 100, 10 चौक 40% की हानि। बताइए कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा लिखिए, क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा? मैं अगला क्वेश्चन से लेता हूं आपके सामने। आप अब बताइए इसमें क्या, इस बार सीपी और एसपी लिखिएगा, बस कुछ नहीं लिखना। 15 सेबों का लागत मूल्य, तो 15 सीपी तो हुआ, सीपी को लागत मूल्य क्रय मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य 20 एसपी। इस इतना ही लिखना था, बस इसको डाइवर्ट कर दीजिए, सीपी बटे एसपी। एसपी इधर आ जाएगा, 15 को उधर भेज दीजिए तो ये 20 उतनी जगह रहेगा, 15 उधर चला जाएगा, बस हो गया। सीपी आपका 20 है, एसपी आपका 15 है, तो क्या हो जाएगा? मतलब सीपी का मतलब होता है लागत मूल्य, 20 की खरीदा, 15 की बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, भाई कंफ्यूज मत होइए, विक्रय और ये क्रय, सीपी। 20 की खरीदा, 15 की बेचा, 20 की खरीदा, 15 की बेचा, नुकसान हुआ कि क्या प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ 5 का। जब नुकसान होता तो नीचे बड़ी वाली संख्या लिखी जाती बटे 20, या आप समझ लीजिए सीपी तो हमेशा लिखा जाता है। सीपी कितना? 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 50 25%। कैसे नहीं आएगा ये क्वेश्चन? अगर आपको भूल जाता है तो फिर आप मेरे पढ़ाने में धिक्कार है। कैसे नहीं आपको परीक्षा में क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आना है आपके, हो सकता है इसी संख्या का क्वेश्चन आपको मिल जाए। आप अपनी बुक में लगाइएगा, जो लगा रहे सक्रवाल लगाते हो या एस डी यादव जो भी लगाते हो, कम से कम इसके 50-50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सबको लगाइएगा मेरे तरीके से। कैसे नहीं आपको आएगा? देखिए 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 40 वस्तुओं का सीपी बराबर 25 वस्तुओं का एसपी, ही तो लिखा हुआ है। बस आप क्या करिए, 40 को उधर भेज दीजिए, एसपी को इधर ले आइए, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर का 25 बटा 40 हो गया क्वेश्चन। ये सीपी आपका 25 हो गया, एसपी आपका 40 हो गया। सीपी फिर से मैं बता देता हूँ, ये क्रय है और एसपी विक्रय मूल्य है, कंफ्यूज मत होइए। तो 25 की खरीदा, 40 की बेचा, फायदा हुआ उसको, लाभ हो रहा है। कितने % का लाभ हो रहा है? 25 से 40 में गया, 15 का लाभ हुआ, बटे क्रय मूल्य सीपी 25। या तो ये कह सकते थे लाभ हो रहा था, तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, गुणे 100, 25 चौको 100, 15 चौको 60%। एकदम आपको रटा दूंगा ये टॉपिक। आगे लेता हूँ, बस तेजी में लगाइए, समय मत बर्बाद करिए, परीक्षा फॉर्म आने वाले हैं, समय बहुत कम है। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य पहले लिख दिया है, कंफ्यूज ऐसे ही करता है, लोग गड़बड़ हो जाते हैं। जो ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, ये तरीका ही ट्रिक है, समझ गए ना? तरीका ही मेरा ट्रिक है। 12 पेन, पेन न लिखिए, 12 पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी बराबर 20 पेन, 20 का सीपी, यही तो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है आप उसी तरह लिख दीजिए, समझ गए? जैसा लिखा वैसा लिख देना, हमको कुछ करना ही नहीं है। एसपी सीपी, ठीक। अब मैंने कहा था इसको इधर ले आइए, 12 को उधर ले जाती है, एसपी बट्टे हो जाएगा सीपी बराबर का 20 अपनी जगह रहेगा, 12 उधर चला जाएगा, ठीक। ये सीपी ये क्रय मूल्य है,
और एसपी क्या है, विक्रय सेलिंग प्राइस। जो कंफ्यूज हो जाए मैं लिख देता हूँ बराबर। अब हमको देखिए क्या हुआ, सीपी नीचे वाला, नीचे से पढ़िए, 12 की खरीदा था 20 की बेचा, 12 की खरीदा 20 की बेचा, लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 8 का, बटे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन है, क्रय मूल्य है, सामने वाली वैल्यू होती है हमेशा। क्रय मूल्य कौन सा है, 12, गुणते 100। ठीक, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तेही 12, तो ये हो जाएगा 200 बटे 3। मैंने इसको आपको पढ़ाया था, 66 सही कितना बताया था उतना लिख लीजिए, लिखा था मैंने। जहाँ जिसको ना आ रहा भाग दे दीजिए, भाई कहे गड़बड़ न करिए, लोग कह दे सर पिछली क्लास नहीं पढ़े थे कोई। 3 से भाग करिए, 3 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, 3 18, फिर 2 बचा, 2 शेष हो गया, 66 से 2 बटे 3। वैसे याद रखिए सब छोटी छोटी वैल्यू होती हैं, इनको याद रखिए, इतना समय वहां नहीं होता। 10 बटे 3 ये बहुत आता है, 3 सही 1 बटे 3, 20 बटे 3, 6 सही 1 बटे 6 सही 2 बटे 3, 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3, ये याद रखना है। 100 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3, और 200 बटे 3 तो मैंने लिख दिया है आपके सामने। ये याद रखिए, एकदम दिमाग में रखिए। अब कोई याद नहीं करना बैठ गए, जब आप क्वेश्चन से लगाएंगे और इसका यूज करेंगे कि इसका सर ने क्या बताया था तो याद हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर देखते हैं। अगर समय बचता है तो मैं आपको एक टॉपिक और लेके रटा देता हूँ। एक आदमी 300 आम को, अरे ये तो अलग क्वेश्चन, अलग नहीं वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए घुमा दिया है, ये मैंने कहा इसलिए अलग से ले लेता हूँ। एक आदमी 300 आम को 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है। देखिए कुछ भी लिख दिया इससे मतलब नहीं है। एक आदमी 300 आम लिया उसने और इनको क्या बोला, बेचा उसने 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है। मतलब ये 300 आम उसने बेचे हैं, ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य वाले हैं। और 400 आमों का क्रय मूल्य वही है, 400 आम का सीपी क्रय मूल्य बराबर 300 आम का विक्रय। आगे बराबर बेचता है लिखा, 300 आमों का, यहाँ विक्रय नहीं पूछ के, 300 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है। आगे बराबर आ गया, बेचना शब्द आ गया, कोई कंफ्यूज नहीं होता। 400 आमों का क्रय मूल्य, 300 आमों का 100 का एसपी, एसपी को इधर लाइए, 400 को उधर भेज दीजिए, तो सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 300 बटे 400। जो जिसके सामने लिखा होता है वही उसकी वैल्यू होती है। सीपी 300, एसपी 400। 300 की खरीदा, 400 की बेचा, लाभ हुआ उसको, कितने का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। और बटे क्या रखते हैं, सीपी मैंने कहा था 300 और गुणे 100, 0 कट गया, 100 बटे 3। अभी मैंने बताया 100 बटे 3 को 33 सही 1 बटे 3 लिखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं तड़ से, फिर देखिए आपको कैसे नहीं मैथ आएगी। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 11 वस्तुओं के लागत। लागत मतलब क्रय मूल्य है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितने के है, 11 वस्तुओं का लागत मूल्य, 11 का लागत सीपी। बीच में का है इसलिए गुणा कोई लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस सीपी को इधर ले आइए, 10 को उधर भेज दीजिए। ठीक, तो एसपी यहाँ रहेगा, सीपी इधर आ जाएगा बटे में, 11 अपनी जगह रहेगा, 10 बटे में चला जाएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन। सीपी 10 हो गया, एसपी 11। 10 रुपया की चीज खरीद के 11 की बेचा, 1 रुपया का लाभ हुआ। बटे क्या लिखेंगे, सीपी हमेशा लिखेंगे 10 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 10 से कट जाएगा 10। किसी कोई कंफ्यूजन कैसे नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। तो आगे के लिए जय हिंद, जय भारत। बस हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूंगा आपके लिए। मैं अजीत सर आपको अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय।